हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी वीवर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट प्रोग्राम है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज की जो हमारी वर्ड्स है फिलिपियों 4 बाब उसकी 13वीं आयत, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आमीन। तो जी वीवर्स, इस वक्त मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल भी मौजूद हैं, तो उनको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तो ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, शुक्र है खुदा का। तो जी वीवर्स, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, अभी वक्त है कि हम समीर के साथ मिलकर दुआ मांगे। कदूस कदूस जिंदा खुदा बरबर के हालिक को माल लश्कर खुदा पर ते दिल की गहराई से शुक्र करता हूँ प्रेस राजा बरबर का देना प्रेस तारीख को प्रेस राजा इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना। प्रेस सीनियर पास्टर अनवर फजल के साथ होना, उनकी पूरी टीम को छू और ब्लेस कर प्रेस राजा। जो भी हमारे प्रोग्राम को वॉच करते हैं उन्हें बरबर का देना प्रेस राजा। प्रेस छोड़ दुआ सुन और कबूल कर, आमीन। और जी ब्रदर अनिल, जो आज की हमारी वर्ड्स थी फिलिपियों 4:13, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बाइबल में हमें बहुत सारे हवाला जात ऐसे मिलते हैं जिसमें खुदा ताकत और कुव्वत है, और जब हम उसमें रहकर उसमें आगे बढ़ते हैं तो यकीनन खुदा हमें ताकत और कुव्वत बख्शता है, क्योंकि वो खुद ताकत और कुव्वत से भरा है। और जब हम उसके साथ लिपट जाएंगे, उसके साथ चलना शुरू कर देंगे, तो यकीनन वो हमें भी ताकत और कुव्वत बख्शेगा, और उसकी ताकत और कुव्वत में हम सब कुछ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आप कुछ चीज़ों को कर सकते हैं या ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। ज़्यादा भी कहा जाए तो फिर ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रह जाएंगी, ज़्यादा चीज़ों तक रीच आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुदा में आ जाते हैं, उसकी ताकत और कुव्वत आ जाती है, फिर लिखा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन डू, कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो खुदा में कर सकते हैं। और जब भी हम बाइबल का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें एक और आयत मिलती है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो जब हम खुदा से जुदा हो जाएंगे, खुदा यीशु मसीह से जुदा हो जाएंगे, रूल कुदस की गाइडेंस ये बहुत ज़रूरी है। जब हम रूल कुदस की गाइडेंस में चलेंगे, फिर रूल कुदस हमें बताएगा, क्योंकि जब वो हमारा उस्ताद है, हमें मोटिवेट करता है, हमें गाइड करता है, तो वो हमें बताएगा कि हम किस राह पर चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी राहें जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। जब हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें बारहा यही नज़र आता है कि हमें उसके नक्शे कदम चलने से कौन कौन सी बरकत जो मिल सकती हैं। खरूज 23-25 में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की बात करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो जब हम खुदा में चलना शुरू कर देंगे, खुदा के साथ बढ़ना शुरू कर देंगे, और इसके बाद जो है जब आप उसकी इबादत करते जाएंगे, उसकी वर्शिप करते जाएंगे, उसमें बढ़ते चले जाएंगे, फिर जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जैसे हमने देखा कि सब कुछ कर सकते हैं, फिर आपका कारोबार भी इस्टेब्लिश होगा, फिर सारी चीज़ें जो रुके हुए काम है वो भी होना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और मैं बच्चों से स्पेशली कहना चाहती हूँ कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको कामयाबी अनायत करें, जैसा कि एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपना तवक्कल, अपना भरोसा खुदावंद पर रखें, खुदावंद से मांगे, तो फिर वही आपको सब कुछ का मतलब ये नहीं कि काफ़ी तोड़ या कि थोड़ा, बल्कि सब कुछ आप खुदावंद में रह के सब कुछ कर सकते हैं, फिर कामयाबी आपको हासिल होगी। तो अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें। सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता सूरज की गर्मी
सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हम पे तेरी वफाओं का साया रहा, सारे गा मा पा धा नी रे सा सा नी धा पा। हम पे तेरी वफाओं का साया रहा, हर सफर में तेरा हाथ हम पे रहा, हर सफर में तेरा हाथ हम पे रहा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अलमसीना सिरी होगा राहबर मेरा, अलमसीना सिरी होगा राहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। तो ब्रदर अनिल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत टैब्लो है। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, आपने भी इससे ब्लेसिंग को रिसीव किया है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जनाब, यकीनन हमारा खुदा जो है वो सोता नहीं है, वो 24 आवर काम करता है। और खुदा जो है हमसे मोहब्बत भी करता है और हमें वो हर टाइम देखता रहता है। लिखा है, मैंने तुम्हारी सूरत जो है अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये बाइबल की बहुत खूबसूरत आयत है कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि उसने तस्वीर जो है सामने, हम जिससे प्यार करते हैं, हमने तस्वीरें जो है वो सामने लगाई होती हैं, जैसे वॉल्स पे लगाई होती हैं। लेकिन खुदा कहता है कि मैंने अपने हाथों पर आपकी तस्वीर खोद रखी है, क्योंकि खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है। और मोहब्बत में ही तो यूहन्ना 3:16 खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया। और बहुत ज़रूरी है, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी खुदा से मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। और हम पर भी ये फ़र्ज़ है कि हम खुदा के साथ मोहब्बत करें। और जब खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं तो खुदा की बनाए हुए लोगों के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि हमें खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए। खुदा मोहब्बत है और खुदा का पाकलाम भी हमें यही सिखाता है कि हमें भी एक दूसरे से भी मोहब्बत करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है और बच्चों को भी स्पेशली चाहिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें। आज के बाद आपने लड़ाई झगड़े नहीं करने, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। उसी के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम ईशा रोहेल है। सो प्यारे बच्चों, आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है आदम और हवा। खुदा ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तब वो जीती जान हुआ और खुदा ने उसका नाम आदम रखा। और खुदा ने एक अदन नाम की एक जगह में बाग लगाया और आदम को उधर रखा। और खुदा सब जानवरों को आदम के पास लाया और खुदा ने आदम से कहा, तू इन सब के नाम रख। और आदम ने उन सब के नाम रखे। और खुदावन जानते थे कि आदम को एक मददगार की ज़रूरत है,
इसीलिए खुदा ने आदम पर एक गहरी नींद भेजी और वो सो गया। सो प्यारे बच्चों, खुदावन ने आदम की पसलियों में से एक पसली निकाली और आदम ने उसका नाम हवा रखा क्योंकि वो सबकी माँ है। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। खुदा के बनाए हुए जानवरों में से हवा ने उस दरख्त की तरफ देखा और मालूम किया कि उस दरख्त का फल तो बहुत खूबसूरत और पका हुआ था। इसीलिए हवा ने उस दरख्त का फल खाया। उनकी अक्ल रोशन हो गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते सीकर अपने आप को ढांप लिया और शाम के वक्त खुदावन बागेदन में आए और खुदा ने आदम से पूछा, ऐ आदम, तू कहाँ है? और आदम ने जवाब दिया, मैंने तेरे चलने की आवाज़ सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ। खुदा ने आदम से कहा, तुझे किसने कहा है कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल तो नहीं खा लिया जिससे मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने जवाब दिया, तूने ये औरत मुझे दी है और इस औरत ने मुझे वो फल दिया और मैंने खा लिया। खुदा ने हवा से पूछा, तूने ये ऐसा क्यों किया? औरत ने जवाब दिया, शैतान ने मुझे धोखे से खिला दिया है। और खुदा ने सांप से कहा, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और खुदा ने सांप से कहा, आज के बाद से तू पेट के बाल रेंगेगा और हाथ चाटेगा। और सो प्यारे बच्चों, खुदा ने आदम को भी सज़ा दी कि आज के बाद से तुम मेहनत करके खुराक हासिल करोगे। आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, अभी आपने स्टोरी सुनी, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। और यकीनन खुदावन ने इब्तिदा में जब आदम को बनाया और कैसे कैसे फिर लानतें आई, किस तरह से मुसीबतें इंसान पे आई, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बात कर रहे हैं कि खुदा ने आदम को बनाया और बनाने के बाद खुदा ने अपनी हजूरी में बागेदन में रखा। खुदा ने वो एक गार्डन ऐसा था जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया। बाकी सब तो हम देखते हैं कि इंसानों ने जो बाग बनाए हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं। आज हम देखते हैं, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं आप भी देखते हैं कि गार्डन जो इंसानों के बने हुए हैं वो कितने प्यारे हैं। और जो खुदा ने आदम के लिए बनाया होगा, अपने हाथों से खुदा ने बनाया हो, तो वो कितना प्यारा बाग होगा। और आज उस तरह की खूबसूरती की मिसाल हमें नहीं मिलती जिस तरह का बागेदन था। और खुदा ने इतनी मोहब्बत की कि उसको वहाँ पे रखे, खूबसूरत जगह पे जी। और उसमें हर चीज़ भी थी, बिल्कुल हर चीज़ थी। और खुदा ने एक हुक्म दे दिया कि आपने इस हुक्म पे चलना है जी। और होता क्या है कि वो उस हुक्म की हुक्मदुली कर देते हैं, वो उस हुक्म को तोड़ देते हैं, खुदा के हुक्म को नहीं मानते। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने लिए सज़ा को खुद ही तजवीज़ कर लेते हैं इब्लीस के कहने पे। और उस सज़ा को लेने के बाद होता क्या है कि वो बागेदन में जो अच्छी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे होते हैं, अच्छे डे स्पेंड कर रहे होते हैं, वो अब मुश्किलात में चले जाते हैं। अब जब भी वो वहाँ से निकलते हैं तो बुत परस्ती और गुनाह में बढ़ते 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 आगे चले जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि खुदा की ये मोहब्बत है कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि हम इंसानों को बचा सके। और ये खुदा की मैं कहता हूँ कि बख्शिश है जी। हमें बख्शिश के तौर पर ये फजल मिला है और इस फजल में हमें इसको समझकर इसमें आगे बढ़ना है और खुदा की मोहब्बत में हमें रिटर्न देना है, और ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। और अभी वक्त है कि हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे स्टोरी के रिलेटेड ही। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, खुदा ने आदम को किस चीज़ से बनाया? खुदा ने आदम को किस चीज़ से बनाया? आप बताएं। मिट्टी से बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खुदा ने आदम को बनाकर कहाँ पर रखा? खुदा ने आदम को बनाकर कहाँ पे रखा? हनी, आप जवाब दें। बागे अदन में। और आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, खुदा के बनाए हुए जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक कौन था? खुदा के बनाए हुए जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक कौन था? जी आप बताएं साहिब। सांप। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, खुदा ने आदम और हवा को कौन से दरख्त का फल खाने से रोका था? सानिया, आप जवाब दें। नेकी और बदी की पहचान का दरख्त। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आदम और हवा ने अपने आप को ढांपने के लिए क्या किया? आदम और हवा ने अपने आप को ढांपने के लिए क्या किया? जी सनी, आप बताएं। अंजीर के पत्ते सीकर अपने आप को ढांप लिया। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे हाथ में कुछ बैलून्स हैं और मेरे हाथ में कप है।
और इस बैलून को बच्चे मुंह के साथ ब्लो करेंगे इस कप में रखकर, और जो एक साइड से दूसरी तरफ ज़्यादा कप लेकर जाएगा वो होगा आज का विनर। सो आइए ये गेम देखते हैं। व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी एंजॉय किया होगा। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जोशवा ने विन किया, उसने 6 कप्स किए और सेकंड नंबर पे जो है वो हनी है और थर्ड नंबर पे समीर ओनली 4 कर पाए और हनी ने 5 किए। तो सीनियर पास्टर फजल की तरफ से कुछ इनाम है, ब्रदर अनिल अपने हाथों से आप जी व्यूअर्स, जैसा कि आज की हमारी जो वर्स थी फिलिपियों 4 बाब उसकी 13वीं आयत, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यकीनन ऐसा ही है कि जब खुदावन हमें ताकत बख्शते हैं तो हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो ताकत हमें कैसे मिलेगी? वो ताकत हमें इस तरह से मिलेगी जब हम खुदावन के हजूर अपने आप को झुकाएंगे। अगर हम खुदावन के हजूर अपने आप को झुकाएंगे नहीं तो कैसे हम कह सकते हैं कि खुदावन हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा? ज़रूरत है कि हम खुदावन के हजूर अपने आप को झुकाएं, खुदावन से मांगे और वो हमें ताकत अनायत करें और उसमें हम रह के सब कुछ कर सकते हैं। तो ब्रदर अनिल, आज जैसा कि स्टोरी भी हमने सुनी आदम और हवा की और इस वर्स को भी लेके आप क्या कहेंगे कि खुदावन ने तो इंसान को एक मुकम्मल खुदा ने उसको इख्तियार दिया था कि आप सब कुछ कर सकते हो। अगर हम स्टार्टिंग में भी देखें तो इंसान ने अपने इख्तियार को खुद से ही खो दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान ने अपने अथॉरिटी थी जो उसका मुकाम था उससे वो गिरा जी, और नाफरमानी की वजह बिल्कुल नाफरमानी की वजह से, क्योंकि इब्लीस भी जो है वो इसी वजह से गिराया, वो खुदा की मानद बनना चाहता था। और जब भी वो इंसान के पास आता है सांप के रूप में, तो उसको भी आकर यही कहता है कि तू इस फल को खाएगा तो तू खुदा की मानद बन जाएगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी। और ये आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि ये गरूर को जाहिर करता है, ये तकब्बुर को जाहिर करता है, तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरूर में हैं और समझते हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ। और कुछ लोगों को मान होता है दौलत का, कुछ लोगों को मान होता है अपने इल्म का, लेकिन बाइबल कहती है कि आप मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम उसमें है ताकत और कुव्वत है, तो फिर उसकी ताकत और कुव्वत जब हम में आ जाएगी तो फिर सबसे पहली जो बात है वो हम में आजिज़ी, सादगी और इनकिसारी होगी। हम खुदा को खुदा कहेंगे और इब्लीस जो कि खुदा का मुखालिफ है और हमारा भी मुखालिफ है और शिकस्त खा चुका है, हम उसको भी समझेंगे, उसकी नापाकियों और चलाकियों को भी समझेंगे। मोस्टली होता क्या है कि हमें बीमारियां नज़र आती हैं, लोगों में जो है वो गुनाह नज़र आता है, और ये सब कुछ कहाँ से आ जाता है? ये इब्लीस की दी हुई बित्तें हैं, उसकी बदरूहें हैं जो लोगों में काम करती हैं।
आज लोगों को, जितने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों से बाज आएँ। अगर गुनाह है, अगर ऐसी चीज़ें हैं, तो खुदा से तौबा करें और खुदा को कहें कि तू मेरी ताकत और मेरी कुव्वत है और तुझ में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ताकत और कुव्वत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, खुदा की तरफ से है। और अपनी ज़िंदगियों में होली स्पिरिट की गाइडेंस को लें। जब आप होली स्पिरिट को ज़िंदगी में ले लेंगे तो फिर ये बीमारियां, फिर ये इब्लीस की जो बित्तें हैं, ये गरूर है, तकब्बर है या शेखी है, ये सारी चीज़ें जाती रहें, क्योंकि रूल कुद्दस जो है हमें आजिज़ सादगी के साथ रहना और यीशु मसीह के नक्शे कदम चलना सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। आपने बहुत अच्छी बात की कि रूल कुद्दस हमें गाइड करता है, पाकरू हमारा मददगार है। जब यीशु मसीह आसमान पर गए तो उन्होंने यही कहा कि रूल कुद्दस जो है वो हमारा हेल्पर है, और हमें चाहिए कि हम अपने हेल्पर को, आज अगर फिर से इंसान को अथॉरिटी मिली है तो रूल कुद्दस हमें गाइड करता है, रूल कुद्दस हमें संभालता है और पाक रूह के ताबे रह के हम सब कुछ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको भी चाहिए कि आप नाफरमानी, जैसा कि हवा ने नाफरमानी की, हमें नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। हमें खुदा के आइन और अहकाम पर ध्यान करना है, उस पर अमल करना है, खुदावन के पाक कलाम को पढ़ना है और अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाफरमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अभी वक्त है कि हम बच्चों से आयात सुने। मुकाशवा 14 बाब 7 आयत। खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। आमीन। ज़बूर 119 उसकी 33 आयत। है खुदावन मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूँगा। आमीन। ज़बूर 115 उसकी 13 आयत। जो खुदावन से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा। आमीन। ज़बूर 25 उसकी 12वीं आयत। वो कौन है जो खुदावन से डरता है, खुदावन उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी आयात सुनाई और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खुदा का कलाम सीख रहे हैं। आपको भी चाहिए कि आप भी ज़रूर खुदावन का कलाम सीखें, आयात को ज़ुबानी याद किया करें। जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा और आप हर किस्म की बदी से बचे रहेंगे और उस पर अमल भी करने की ज़रूरत है। तो अभी वक्त है कि सीनियर पास्टर फजल की तरफ से कुछ इनामात ब्रदर अनिल आप अपने हाथों से। तो जी ब्रदर अनिल, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से आयात को सुनाया। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि गलियों में घूमते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं, आप देख रहे हैं, जितने नाज़रीन भी देख रहे हैं, आप भी जानते हैं कि बच्चे डे बाय डे जो है वो खुदा में बढ़ रहे हैं। और बच्चे डेली 2 घंटे इवनिंग में वो यहाँ पर आकर कलाम को सीखते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और ये सिर्फ बरकत इनके साथ नहीं, बल्कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और बरकत को हासिल करेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों का टाइम जो है वो खुदा के लिए देते हैं। और जनाब, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी शिकायत हमें मसूल होती है कि वो गलियों में घूमते हैं, वो अपना टाइम जो है वो ज़ाया करते हैं। तो मोस्टली जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को खुदारा संडे स्कूल भेजें, ताकि आपके बच्चों की जो बुनियाद है वो कलाम के मुताबिक हो। और जब आपके बच्चे कलाम में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर खुदा आपको भी उसकी बरकत देगा, क्योंकि आपने अपने बच्चों का जो टाइम है, उनकी तरबियत जो है वो कलाम के मुताबिक कर रहे हैं। फिर खुदा आपको भी बरकत देगा और आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो खुदा के हाथों में चला जाएगा और महफूज हाथों में चला जाएगा। और फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा नशा करता है, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो गलत सोसाइटी में बैठ गया, क्योंकि बचपन से ही आप उनकी बुनियाद जो है वो खुदा के कलाम से रखेंगे। तो क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। ब्राइट इसी सूरत में हो सकता है कि जब वो अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करेंगे, खुदावंद में मसरूर रहेंगे, तो फिर खुदावंद ऑटोमेटिकली उनके दिल की मुरादों को पूरा करेंगे। तो जी ब्रदर अनिल, इस वक्त जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आज आप उनको क्या मैसेज देंगे? जी, जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान से बाहर, यूके, कनाडा, अमेरिका में, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है,
मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह में होकर, खुदा में होकर सब कुछ कर सकते हैं। आपके आगे बीमारी का कोई जोर नहीं कि वो ठहर सके, आपके आगे इब्लीस का कोई जोर नहीं कि वो आपके आगे ठहर सके, क्योंकि आप फाते हैं। आप यीशु मसीह में होकर जो है वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस ताकत और कुव्वत और अपने इख्तियार को समझें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है और उसने कहा कि आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और मैं चाहता हूं कि आप भी खुदा में बढ़ें और खुदा में तरक्की करते चले जाएं। और यकीनन खुदा भी चाहता है कि आपको बढ़ाए और बरोमंद करे, और खुदा ये भी चाहता है कि आपका और आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा बख्शे कि आप इसी तरह खुदा में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, बहुत अच्छी आपने बात की कि हम खुदावन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। तो उम्मीद करते हैं इस वक्त जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन्होंने भी इस मैसेज के वसीला से बरकत को रिसीव किया। ब्रदर अनिल, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। तो जी प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे हमें व्हाट्सएप क्लिप्स भी सेंड करते हैं। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए कुछ बच्चों के व्हाट्सएप देखते हैं। वेलकम बैक। अभी आपने ये वीडियो क्लिप्स देखे, उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद किया होगा। और इस वक्त मेरे पास कुछ मैसेज हैं, आइए वो भी शो में शामिल करते हैं। सुमेरा, उन्होंने लिखा है कि सिस्टर जी मुझे शो बहुत अच्छा लगता है और मैं स्पेशल टाइम निकाल के इसको देखती हूँ, थैंक यू सो मच। नैना, उन्होंने भी लिखा है मुझे शो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे खुदावंद का कलाम सीख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप बच्चों को भी दुआओं में याद रखा करें कि हमारे मसीही बच्चे यूं ही खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। और शेरलेट कराची से वो भी लिखती हैं कि मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। हमें भी दुआओं में याद रखा करें। सीनियर पास्टर फजल और आइजिक टीवी की पूरी टीम के लिए दुआ किया करें। अभी मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आइजिक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।